हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट पाइथन कोर्स कवर कर रहे हैं, वो भी एआई बेस्ड। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन का। मतलब कि कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज की हिस्ट्री से हमें उस लैंग्वेज के माइंडसेट का पता चलता है कि इस लैंग्वेज का माइंडसेट क्या है। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि पाइथन का हिस्ट्री क्या है, किसने डेवलप किया, कहां डेवलप हुआ, इसका नेम पाइथन कैसे पड़ा, और ये लैंग्वेज किस लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, और अभी तो कौन कौन से वर्जन्स आ चुके हैं पाइथन के, हम डीपली कवर करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप नए चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन क्लिक करके रखिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो। क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर एआई बेस्ड पाइथन सीख सकते हैं, और पाइथन वही लैंग्वेज है जो आपको एआई की तरफ लेकर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि पाइथन डेवलप कब हुआ। देखिए, पाइथन डेवलप होने का जो आइडिया था वो 1980 में ही आ चुका था कि पाइथन जैसा कोई लैंग्वेज डेवलप होना चाहिए, लेकिन इस पर काम बहुत लेट से स्टार्ट हुआ। इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन, जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो 1989 में हुआ। हालांकि इसका आइडिया पहले आ चुका था कि इस तरह का कोई लैंग्वेज होना चाहिए। जब उस टाइम पे एबीसी लैंग्वेज, सेट लैंग्वेज हुआ करता था, उसी टाइम इसका आइडिया आया था कि कुछ ऐसा भी लैंग्वेज होना चाहिए जो बिल्कुल ही फनी हो और सिंपल टू लर्न हो, और इसका जो सिंटेक्स हो बहुत ही इजी हो। तो लेकिन इस पर काम जो स्टार्ट हुआ कुछ सालों बाद 1989 में। उस तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि पाइथन डेवलप कब हुआ था। देखिए, पाइथन डेवलप करने का जो आइडिया है वो 1980 में ही आ चुका था। 1980 में ही आइडिया आ चुका था कि पाइथन जैसी कोई लैंग्वेज डेवलप होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट उसी टाइम से स्टार्ट नहीं हुआ था। उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज चल रहे थे, जैसे एबीसी लैंग्वेज हुआ था, सेट लैंग्वेज हुआ करता था। उसी टाइम ऐसा कोई माइंडसेट आया था, ऐसा कोई आइडिया आया था कि कुछ इस तरीके का लैंग्वेज डेवलप होना चाहिए जो बाकी लैंग्वेज से जो चल रहे हैं उससे फनी हो, इजी टू लर्न हो, और इसके सिंटेक्स इजी हो। लेकिन इस पर डेवलपमेंट कुछ सालों बाद स्टार्ट हुआ 1989 में। मतलब इस पर काम स्टार्ट हुआ कुछ सालों बाद 1989 में इस पर काम स्टार्ट किया गया, और फाइनली इसको पब्लिश किया गया 1991 में। ये वही दौर था जब जावा भी पब्लिश हुआ था। जावा भी पहली बार 1991 में ही पब्लिश हुआ था। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कुछ सिंटेक्सेस जो पाइथन के हैं वो जावा से लिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये वही दौर था जब सेम टाइम पर दोनों लैंग्वेज डेवलप हो रहे थे, तो कोई भी सिंटेक्स नहीं लिया गया है जावा से। ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूजन है ऐसे। इंटरनेट पर आपको ऐसे कुछ ब्लॉग्स मिल सकते हैं जहां पर कुछ लोगों ने बता रखा है कि जावा से लिए गए हैं, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर पब्लिश हो रहे हैं तो सेम टाइम पर डेवलप भी हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जब 1991 में पब्लिश हुआ तो उस टाइम फुल्ली डेवलपमेंट के लायक नहीं था पाइथन। मतलब डेवलपर को नहीं दिया गया था कि आप इस पर काम स्टार्ट कर दीजिए, प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसलिए 1994 में इसका पहला वर्जन आया जो डेवलपमेंट के लायक था। वो था वर्जन 1.0। जनवरी 1994 में आपको दे दिया गया फाइनली वर्ल्ड वाइड कि आप इस पर काम कर सकते हैं। वो वर्जन था 1.0, वो भी जनवरी 1994 में आया। उसी तरीके से जावा भी 1996 में 1996 में आया था। उससे पहले पाइथन अपना वर्ल्ड वाइड अपना वर्जन दे चुका था कि आप इस पर काम कर सकते हैं। मतलब कि पाइथन पहले आ चुका था वर्ल्ड वाइड जहां पर आप डेवलपमेंट कर सकते थे। हालांकि फाइनली पब्लिश दोनों साथ ही में हुआ था, लेकिन इस पर कुछ जो कमियां थी उसको ठीक करके 1993 आपको दिया गया कि डेवलपर आप काम कर सकते हैं। मतलब कि जो ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ 1989 में, उसके बाद फर्स्ट रिलीज इसका 1991 में हुआ। और ये हुआ कहां था? नीदरलैंड में हुआ था। अभी हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट सेंटर कौन था, किसने डेवलप किया, उस पर भी अभी फोकस करेंगे। ठीक है, नीदरलैंड में एक सेंट्रम विस्किंडे फॉर इन्फॉर्मेटिका नाम का इंस्टीट्यूट है, वहीं पर इसको डेवलप किया गया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि इसको डेवलप किसने किया, मतलब कि इसका क्रिएटर कौन है। देखिए, एक गुडियन वैन रंसुम नाम का एक डेवलपर थे, उन्होंने ही इसको डेवलप किया था। इनका जो जन्म हुआ था 31 जनवरी 1956 को हुआ था, और कहा हुआ था? होलैंड में हुआ था, नीदरलैंड के। ठीक है, और ये पाइथन के क्रिएटर हैं। कहने का मतलब कि ये जब काम कर रहे थे कहां पर? नेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नीदरलैंड में, तभी इन्होंने डेवलप किया था इसको। इसके इनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं। देखिए, तो क्लियर हो गया कि जो क्रिएटर है पाइथन का, उनका नाम है गुडियो वैन रैमसम। इनका जन्म 1956 में नीदरलैंड के होलैंड में हुआ था, और ये पाइथन क्रिएटर है। और ये पाइथन डेवलप कर रहे थे जब ये काम कर रहे थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नीदरलैंड में।
तो थोड़ा सा और भी डिटेल्स इनके बारे में हम समझते हैं। किनके बारे में? गुडियो वैन रॉन्सम के बारे में। ये वही मैन है जिन्होंने पाइथन को डेवलप किया था। इनका जन्म 1956 में हुआ था नीदरलैंड के होलैंड में, और इन्होंने वहीं से मास्टर डिग्री लिया किसमें? मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस से, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एंडरसन 1982 में। ठीक है, उन्होंने यहाँ से डिग्री लेने के बाद उसके बाद इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था नीदरलैंड के ही एक ऑर्गेनाइजेशन में, साइंटिफिक जो रिसर्च हुआ करता था वहां पर इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि स्टार्टिंग से ब्रिलियंट माइंड के थे, मतलब कि यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद काम करना स्टार्ट कर दिया, वो भी नीदरलैंड के ऑर्गेनाइजेशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए। ठीक है, अब ये इनके बारे में जानने के बाद अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट सेंटर इसका कौन सा है, तो इसका डेवलपमेंट सेंटर है CWI, मतलब कि जिसका नाम है सेंट्रम विस्किंडे एंड इंफॉर्मेटिका। CWI के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक रिसर्च सेंटर है जहां पर मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का रिसर्च हुआ करता था। मास्टर डिग्री करने के बाद इनको यहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट मिला था जहां पर ये रिसर्च कर रहे थे, मतलब यहाँ पर वर्किंग में थे। कौन सा? सेंट्रम विस्किंडे एंड इंफॉर्मेटिका में, जहां पर इन्होंने पाइथन को डेवलप किया। ठीक है, हालांकि अभी हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन को डेवलप करने से पहले जो रॉन्सम थे कौन से लैंग्वेज पर काम कर रहे थे, किस लैंग्वेज से इंस्पायर्ड हुए थे और कैसे इन्होंने इसको डेवलप, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि किसने डेवलप किया, डेवलपमेंट प्लेस क्या है। अगर कोई पूछता है तो बताएंगे कि CWI है, मतलब कि सेंट्रल विस्किंडे इंफॉर्मेटिका में डेवलप किया गया था, और यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे जहां पर इन्होंने पाइथन को डेवलप किया। अब अगर हम बात करें कि पाइथन कैसे लिया गया, मतलब किस लैंग्वेज से इंस्पायर्ड होकर लाया गया, तो स्टार्टिंग में मतलब आप बोल सकते हैं पाइथन के पूर्वज लैंग्वेजेज हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में एक लैंग्वेज हुआ करता था सेट लैंग्वेज, जिसको हम लोग सेट एल के नाम से जानते थे, और ये लैंग्वेज आया था 1969 में, 1969 में। ठीक है, और ये न्यूयॉर्क में डेवलप किया गया था। इसमें कुछ प्रॉब्लम थे। सेट लैंग्वेज क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज था, मतलब बिल्कुल ही इस तरीके का पाइथन की तरह ही एक हाई लेवल लैंग्वेज था। इसमें कुछ प्रॉब्लम था, उसको ठीक करने के लिए बाद में एक ABC लैंग्वेज आया। ठीक है, ABC लैंग्वेज जो सेट लैंग्वेज से इंफ्लुएंस था, मतलब सेट लैंग्वेज से इंस्पायर्ड था, सेट लैंग्वेज से ही मतलब इसको इंस्पायर्ड करके बनाया गया था, उसको कमियों को ठीक किया गया था। और ये कहां पर डेवलप किया गया था? CWI में, जहां पर रॉन्सम गुडियो जो वैन रॉन्सम थे काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो ABC लैंग्वेज आया किसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आया? उसमें बेसिक जो पास्कल थे उसको भी रिप्लेस करने की कोशिश किया गया था। हालांकि सेट लैंग्वेज में प्रॉब्लम थे, उसके कमियों को ठीक करने के लिए उससे इंस्पायर्ड होकर बनाया गया ABC लैंग्वेज, लेकिन कोशिश किया गया कि यहाँ पर जो बेसिक पास्कल थे लैंग्वेज उसको रिप्लेस कर दिया जाए। और ये सब कुछ कहां पर हो रहा था? CWI में। CWI में ही गुडियो काम कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने ABC लैंग्वेज पर भी बहुत सालों तक काम किया था, मतलब कि ABC had a major influence on the design of Python programming language. Gudio previously worked of several years of ABC, मतलब ABC लैंग्वेज पर स्टार्टिंग से काम किए थे, और यहीं से उनको आइडिया आया था कि किसी लैंग्वेज को डिजाइन कैसे करते हैं, कोई इंटरप्रेटर कैसे डिजाइन होता है, यहीं से उनको आइडिया आ चुका था। और यहाँ पे उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि हम कैसे किसी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं, और कैसा इसमें जो प्रॉब्लम है, जो लैंग्वेज है इसके सिंटेक्सेस हेवी है, कॉम्प्लेक्स है, तो कहीं ना हम ऐसा कोई लैंग्वेज बनाते हैं जो बिल्कुल ही फनी हो। ठीक है, मजाक मजाक में हम किसी लैंग्वेज को सीख लें जिसका सिंटेक्स बिल्कुल इजी हो, इंग्लिश जैसा लगे। ठीक है, सिंपल टू लर्न हो। तो वहीं से इनके माइंड में आया था कि हम कोई पाइथन जैसा लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं। तो यहीं पर आपको जानना जरूरी होगा कि पाइथन का नाम जो है किसी स्नेक के नाम पर नहीं है। ये पाइथन का नाम एक उस टाइम पर एक टीवी शो हुआ करता था, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, और ये टीवी शो गुडियो का मतलब कि फेवरेट टीवी शो था। इसको खासकर वो देखा करते थे, और यहीं से ये बहुत फनी सर्कस, फनी टीवी शो था, और यहीं से उनके माइंड में आया कि क्यों ना हम अपना लैंग्वेज को बिल्कुल ही फनी बनाएं, जो बिल्कुल इजी हो, सीख लें। तो इसी से उन्होंने पाइथन जो वर्ड है लिया और अपने लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही बताएंगे कि एक सर्कस के नेम से लिया गया है, जो गुडियो का फेवरेट सर्कस हुआ करता था। तो अब हम बात करते हैं इस पाइथन के कुछ वर्जन्स के बारे में, कौन कौन सा वर्जन कब आया हुआ था, और अभी का करंट वर्जन कौन है, और कौन सा वर्जन आने वाला है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको पता चल चुका है कि 1989 में इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था, उसके 90 में विस्किंडे में इसको रिलीज किया गया, उसके बाद 1991 में फरवरी में इसको 0.9.0 लाया गया था। ये इनिशियल स्टेज था। उसके बाद जो पहला जो वर्जन आया था जहां से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था 1.0, जो 1994 में आया था। उसके बाद
1.0 में ही कुछ कुछ चेंजेस कर करके बहुत सारे रिलीज आए, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, मतलब कि 1995 में ही 2 वर्जन आ गए थे। ठीक है, देखिए 1.0, उसके बाद 1.2, ये मेजर रिलीज होता है। अभी हम देखेंगे 1.2 कब आया, लेकिन 1.2 में ही बहुत सारे रिलीज आए अलग अलग ईयर्स में। 95 में 2 रिलीज आ चुके थे, 96 में एक आया, 97 में, 2000 में भी एक रिलीज आया। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स लेकर आए थे, मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो पाइथन आया था वही पाइथन आज के डेट में नहीं है। पाइथन बहुत कुछ बदल चुका है अब। ठीक है, अब आज के डेट में जो 3.14.2 चल रहा है, तो उसमें बहुत कुछ चेंज हो चुका था। स्टार्टिंग के पाइथन से कंपेयर करेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है, तो हर वर्जन में कुछ ना कुछ न्यू फीचर लेकर आता है पाइथन। ठीक है, और आज के डेट में हर साल कोई एक नया फीचर देता है, हर साल एक नया कोई वर्जन देता है पाइथन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि 1.0 जो 1994 में आया था, उसमें कुछ कुछ चेंजेस करते करते 1.6 तक गए हम लोग, 2000 तक। उसके बाद आया 2.0 पाइथन का, जहां पर मेजर चेंज था। ठीक है, 2000 में अक्टूबर 2000 में क्या आया, 2.0, और इसमें भी बहुत कुछ नए फीचर ऐड कर करके 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6, 7 तक गया 2010 तक। ठीक है, 10 तक बहुत कुछ चेंज कर दिया गया 2.0 में। उसके बाद आया पाइथन 3.0, मतलब ये पाइथन 3.0 आया, उसके बाद बहुत सारे इसमें चेंजेज आए और अलग अलग रिलीज के साथ है 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके अलावा और भी चेंजेज आए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। यही आप यूज करने वाले हैं, आज के डेट में यही चल रहा है 3.14.2, जो दिसंबर 2025 में आया हुआ है, लेटेस्ट है ये। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ चेंज आ चुका है अब, मतलब पहले के पाइथन में और आज के पाइथन में बहुत कुछ चेंज है। अगर आप लोगों ने कहीं पुराना पाइथन पढ़ रखा होगा, पुराना कोई प्लेलिस्ट फॉलो किया होगा किसी का यूट्यूब का, तो उसमें और आज के डेट में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अभी जो आपका पाइथन जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो होगा 3.14.2। ठीक है, अभी हालांकि नेक्स्ट वर्जन भी आने वाला है 3.15, उसके बारे में भी मैं आप लोग को दूंगा। उसके बारे में मतलब कि जो अल्फा रिलीज आने वाला, जो अंडर प्रोसेस है, उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या आने के बाद क्या क्या उसमें आया, उसके फीचर्स के बारे में सबका वीडियो मैं आप लोग को इसी सीरीज में देने वाला हूँ। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि सीरीज आपके लिए बहुत ही खास है। हम लोग अभी जो लेटेस्ट वर्जन है 3.14.2 उसको कवर करेंगे। उस हो सकता है कुछ महीनों बाद या फिर 2026 में तो आएगा ही आएगा, हर साल आता है। देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक हर साल आया हुआ है, तो 26 में भी आ जाएगा आपका ये 3.15, मतलब इसी साल। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोग को जरूर वीडियो दूंगा। इसलिए ये सीरीज और ये चैनल आपके लिए बहुत ही खास है। हमने इन सारे वर्जन्स के बारे में देखा, कहाँ डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, नाम कैसे पड़ा। आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर करेंगे। हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।